हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। देखिए, कुछ टाइम से मुझे डिमांड आ रही थी कि एक्सरसाइज तो तुम बताती ही हो, खाने पीने के बारे में भी बताओ जिससे हम वेट लॉस कर सकें या फिट रह सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने खाने पीने के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, आप सुबह में जो मैंने बेड एक्सरसाइज बताई है, माइक्रो एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएँ, वो सब तो करेंगे ही सही। अब उसके बाद आप 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट लेना है। तो ब्रेकफास्ट आप बहुत ज़्यादा हैवी कीजिए, क्योंकि क्या होता है, ब्रेकफास्ट को पचाने में अपने को पूरा दिन मिलता है अपने को पचाने के लिए। तो अपन जो भी करते हैं, अपन ना उल्टा करते हैं। अपन डिनर सबसे हैवी करते हैं, जबकि डिनर हैवी करना ही नहीं चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। अपनी प्लेट्स उल्टी कर दीजिए। आप इतना ब्रेकफास्ट लेते हैं और इतना लंच लेते हैं, प्लस इतना डिनर करते हैं, और उसमें सारी हैवी ग्रेवी वाली चीज़ें वगैरह खाते हैं, जो भी है तला वगैरह, क्योंकि उसमें आपको बनाने के लिए बहुत टाइम मिलता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका उल्टा कर लीजिए। आपको ब्रेकफास्ट इतना करना है और जो है लंच इतना करना है और जो है डिनर इतना करना है। एक कहावत है फ्रेंड्स के, आपका ब्रेकफास्ट बादशाह की तरह होना चाहिए और लंच एक आम इंसान जितना होना चाहिए, और जो है डिनर आपको एक फ़कीर की तरह करना चाहिए, एक भिखारी की तरह करना चाहिए, तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये तो हुई बात ऊपरी। अब आप ब्रेकफास्ट में आप पराठा ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं और जो है आप ये सब, उसमें सलाद खाइए, आप दालें खाइए, अंकुरित अनाज खाइए। अब फ्रेंड्स, ये तो हुआ आपका ब्रेकफास्ट, आपने हेवी कर लिया जो। अब आपको लंच करना है 12 बजे तक। 12 बजे से पहले आपका लंच निमट जाना चाहिए, क्योंकि आपको 2 मील के बीच में कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस देना है। तो आप 12 बजे लंच कर लीजिए। अब लंच में आप थोड़ा हेवी ले सकते हैं। आप उसमें मूंग की दाल ज़रूर खाइए। 1 कटोरी आपको दाल खाना ही खाना है, प्लस उसके साथ सब्ज़ी, पराठा, जो भी आप खाते हैं वो सब खाइए, और थोड़ा सा कम खाइए आप। और एक खाने को आप अच्छे से, एक बाइट को आप आधा मिनट चबा के खाइए, या ये ध्यान रख लीजिए 32 टाइम्स आपको एक कवे को, एक बाइट को चबा के खाना है। तो वो फ्रेंड्स, क्या जब आपके इतना आप जब चबाते हैं इतने टाइम तक, तो आपकी जो सलाइवा है वो आपके पेट में जाती है, और वो पाचक एंजाइम्स बनाती है। आपको ये तो सब पता ही, सलाइवा में सब कुछ होता है, उसी से अपना डाइजेशन होता है। तो आप वो चबा के खाएंगे तो वैसे भी आपका कम में पेट भर जाएगा, क्योंकि भूख पेट की नहीं होती है, भूख माइंड से सेट होती है। आप देखिएगा, आप 10 मिनट में खाना खाते हैं तो 10 ही मिनट में आप डेली खाएंगे। चाहे आपको ज़्यादा भूख लग रही हो तो आप 10 मिनट में 3 चपाती खा लेंगे, या 10 मिनट में धीरे धीरे खाएंगे तो 2 चपाती खा लेंगे, लेकिन आप 10 मिनट में ही खाएंगे। तो एक अपनी मशीन है, अपनी बॉडी, वो एक टाइम सेट कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि आपको आधे मिनट तक या 32 टाइम्स एक बाइट को चबा के खाना है, ठीक है। अब आप देखिए, उससे आपकी डाइट अपना आप कम हो जाएगी। अब आप डिनर की बात कर लीजिए। तो डिनर में आपको सिर्फ ओट्स लेना है, दलिया लेना है, या साबूदाने की खिचड़ी लेना है। इस टाइप से कोई सा भी लाइट फूड आपको लेना है, और कम से कम खाने की कोशिश करना है। और आपका डिनर 8 बजे से पहले निमट जाना चाहिए, ताकि आपको उसे पचाने के लिए 2-3 घंटे मिल सकें। तो फ्रेंड्स, ये तीनों इसकी बात हुई। अब उसके बीच में आपको छोटी छोटी भूख लगती है, और गर्मियों में तो ज़्यादा ही लगती है। तो छोटी छोटी भूख के लिए आप क्या करेंगे, नट्स खाएंगे, ठीक है। नट्स खाएंगे। नट्स में आप, बादाम बेस्ट है, सबसे बेस्ट बादाम ही है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। वैसे भी अपने 40+ वालों को तो बादाम खाना ही चाहिए, हार्ट के लिए बेस्ट होती है। और अगर उसको भिगो के आप खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, ये खाइए, आप बादाम खाइए, आप फ्रूट्स ले लीजिए। आप तरबूज खाएं तो बेस्ट है, क्योंकि तरबूज में कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तरबूज पर 100 ग्राम में सिर्फ 3 कैलोरी होती है तरबूज में, तो बेस्ट है। फिर पपीता भी ले सकते हैं आप ऑप्शन में। तो ये खाइए आप। शाम के टाइम ये खा लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, और जो है फिर आप ये और आप भिगो के और वो खा सकते हैं। आपको साबुत अनाज खाना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी ज़रूरी है, प्रोटीन डाइट है टिश्यूज़ के लिए, मसल्स के लिए। तो उसके लिए आप दालें खा लीजिए, अंकुरित दालें खा लीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए कि खाना खाने के आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पीना ज़रूरी, और 15 मिनट पहले आप एक फ्रूट सैलेड की प्लेट खा लीजिए, या आप
जो है ये ककड़ी टमाटर वगैरह ये सैलेड की प्लेट खा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें ककड़ी और टमाटर साथ में नहीं खाते। जनरली लोग जो है साथ में रहते हैं तो ककड़ी टमाटर साथ में काट लेते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन गलत है, ककड़ी और टमाटर साथ में नहीं खाते। या तो आप टमाटर ले लीजिए, उसके साथ दूसरी चीज़ें सैलाड लीव्स ले लीजिए, और आप प्याज ले लीजिए, और आप मूली है, बहुत सारी गाजर है, चुकंदर है, कोई सी भी चीज़ें हैं वो सब आप सलाद के रूप में ले सकते हैं। आप एक टाइम टमाटर ले लीजिए, आप दूसरा टाइम शाम को सैलेड जब खाते हैं खाने से पहले तो आप उसमें ककड़ी ले लीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे आप उनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, लेकिन खाना दोनों है, लेकिन दोनों बिल्कुल साथ में नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स ये सब बात हो गई। अब आपको हर मील के बीच में 2-2 गिलास कम से कम पानी पीना है, सॉरी 4-4 गिलास, 2-2 गिलास करके आपको 3 टाइम 12 गिलास पीना है पानी। आपको 12 गिलास कम से कम आपका पानी होना चाहिए, 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी पीना आपको ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस सब से आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने आप का वेट मैनेज कीजिए और फिट रहिए, और मेरी एक्सरसाइज चैनल देखते रहिए, उसको फॉलो कीजिए। उसमें वेट लॉस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, तो फ्रेंड्स आप कीजिए, और मुझे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियोस, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो आपको नई वीडियो जैसे ही रिलीज़ होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।